नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू द चैनल वाइडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लगातार कंटेंट को देख रहे हैं हमारा। मेरे लिए थोड़ी सी ये मुश्किल की बात है कि अपने काम करते हुए पैरानॉर्मल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको ढूंढना। तो कई बार कहानियाँ मिलती है, आप लोगों के थ्रू भी मिलती है कहानियाँ, अब धीरे धीरे मिलने लगी है। बहुत सारे एक दो पिछले पॉडकास्ट में मैंने शेयर भी की थी वो कहानियाँ। तो इनफैक्ट ये वाली एक कहानी हमारे ही व्यूअर की है, लेकिन उसमें अच्छी बात ये है और स्ट्रेंज बात ये है कि वो व्यूअर पहले नहीं थे हमारे, वो व्यूअर बाद में बने। उनके साथ रिसेंट कोई पैरानॉर्मल अभी इंसिडेंस हुआ मुंबई के ठाणे में वो रहते हैं, लेकिन वो किसी वेकेशन पे गए थे अपनी वाइफ, बेटे और अपने डॉग के साथ। इट टर्न आउट वेरी बैड फॉर देम। तो ये आगे पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको। वो भी नॉन बिलीवर तो नहीं थे, बिलीवर तो थे, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं थे। क्योंकि जब जब तक किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं होता है तब तक आदमी डायलेमा में रहता है कि नहीं होता भी होगा, नहीं भी होता है, हम तो नहीं मानते। कई लोग ऐसे जिद्दी होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा बकवास है, साइंस कहाँ मानता है। तो साइंस के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती ही नहीं। साइंस तो जब तक दिख नहीं जाए, इनफैक्ट हम लोग भी तो वैसे ही हैं, जब तक हम आंखों से देख न लें हम मानेंगे नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक हमारे और गेस्ट आ रहे हैं यही सब डिस्कशन के लिए। तो अभी बात करते हैं आशीष दुबे जी की, जिन्होंने एक्सपीरियंस होने के बाद में हमारा ये चैनल देखने वो बाद में लगे। मतलब बहुत सारे उन्होंने चैनल्स देखे, तब रिलेट कर पाए। वो रिलेट करने के बाद फिर स्टोरी उन्होंने हमको भेजी। मेरे से एक लंबा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही उनका था डायरेक्ट मुझसे। वो नंबर डायरेक्ट मेरा ही है जो अभी आ रहा है, मेरा ही नंबर है। आप लोग भी अगर चाहते हो अपनी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स शेयर करना, तो आप मेरे को वॉइस नोट्स के थ्रू भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आशीष ने संपर्क किया मुझसे और बताया उनका रिसेंट अभी नवंबर फर्स्ट वीक में वो लोग गए थे विद फैमिली कहीं पे। अब मैं ऑर्डर से आऊँगा उस पर। तब उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ और दिसंबर 6 को मेरी उनसे बात हुई थी, तब डिटेल में उन्होंने पूरा ये वाकया बताया। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। आशीष दुबे जी रहते हैं ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में, मुंबई के पास वहाँ रहते हैं। एंड ही इज़ डूइंग हिज ओन फाइनेंशियल, उसके अंदर ही उनका काम है। शायद वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड उनका काम है। अब चाहे अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं या आपका अपना खुद का भी काम है, तो बड़े शहर में होता क्या है, आजकल तो सारे ही शहर बड़े हो गए, सब छोटे टाउन्स भी बड़े हो गए, इतना ट्रैफिक, इतना सब कुछ, तो खुद के लिए समय नहीं मिल पाता। मतलब इवन चाहे सैटरडे कईयों के ऑफ होते हैं, कईयों के नहीं होते वीक, तो एक संडे ही मिलता है, तो संडे वो रेस्ट का ही होता है नॉर्मली। तो ऐसे वेकेशंस में कई बार बहुत टाइम लग जाता है फैमिली ट्रिप के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया, आशीष दुबे प्लस उनकी वाइफ काजल, उनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम एकांश है, और उनका एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग है जिसका एक बड़ा स्पेशल नाम है माइलो। माइलो बड़ा रेयर नाम है। गोल्डन रिट्रीवर वैसे भी बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सा काम होता है। मतलब वो दे डोंट बार्क एक्चुअली, बहुत ज़्यादा भौंकते नहीं है वो। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होती है। अच्छे सुंदर डॉग्स हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वीकेंड पे चलना है। नॉर्मली शॉर्ट ट्रिप ही फेवरेबल रहता है, शॉर्ट ट्रिप विद ए लॉन्ग ड्राइव। तो मतलब 2 दिन का प्लान कर लो, सैटरडे निकले, संडे रात तक वापस घर आ जाओ, एक नाइट स्टे कहीं बाहर कर आओ। तो लाइकवाइज वो बहुत इधर तो घूमे हुए थे। अब बॉम्बे वाले तो मैक्सिमम महाबलेश्वर और अपना इधर पुणे रोड पे लोनावाला, खंडाला, ये वाले हिल स्टेशंस वगैरह पे चले जाते हैं। और अलीबाग भी बहुत फेमस है, तो वो अलीबाग तो कम से कम 7-8 बार आशीष जी गए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इस बार डिफरेंट वो लेते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात भी करूं तो कुछ फेवरेट डेस्टिनेशन हो जाते हैं हर आदमी के, कि वहाँ पे जाना बार बार पसंद होता है। तो अलीबाग तो वो 7-8 बार गए जाए थे। जैसे हम भी जयपुर के पास ही है बूंदी, बूंदी में पॉडकास्ट भी हमने किए हैं कई। और तो हम भी वहीं भाग जाते हैं। बारिश हो गई तो चलो वहाँ अच्छे, वहाँ झरने वरने हैं,
राजस्थान में भी खूब झरने हैं, बारिश जब होती है तो वहाँ पठारों में बहुत सारे झरने चलते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि दमन दीव चलते हैं। गुजरात क्रॉस करके बिल्कुल सटा हुआ ही दमन दीव है, उसको मिनी गोवा भी की फीलिंग आ जाती है, आज जैसा आशीष जी ने कहा मुझे। हालांकि मैं भी गया हूँ दमन, और अभी गवर्नमेंट ने बहुत उसको एनरिच किया है, मतलब टूरिस्ट की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट में उसमें पैसा लगा है। तो फाइनली वो अगले दिन सुबह उन्होंने प्लान किया कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता लगभग है। अब रोड्स वगैरह अच्छी हो गई हैं। तो अब डिपेंड करता है कि मुंबई में कहाँ से आप आ रहे हो, मुंबई में कहाँ से चल रहे हो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। सेम एज हम जैसे जयपुर से दिल्ली हम कभी जाते हैं तो नया हाईवे बन चुका है, हाईवे पे जाने के बाद तो फटाफट पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदर कहाँ जाना है उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 5 बजे निकलेंगे, तो 4 घंटे बाद 6 7 8 9 9:30 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से वो लोग निकले। दे वर सो हैप्पी कि 8 9 महीने बाद एक शॉर्ट ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं अलॉन्ग विद द डॉग। क्योंकि जब आपका पास कोई पेट होता है तो आपका मन नहीं करता उसको छोड़ने का, तो इसलिए उन्होंने डे केयर में उसको नहीं छोड़ा। ये डिसाइड किया कि भाई साथ ही चलेंगे, साथ ही लेके चलेंगे, कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाएगी। आजकल ऐसा होता है कि पेट नॉट अलाउड तो हम हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन पेट अलाउड भी होते हैं, ऐसे भी होटल्स होते हैं। तो फ्राइडे नाइट को ये सोचते सोचते डिसाइड करते करते 8 बजे उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया। 10 बजे तक जाके फिक्स हुआ कि चलो दमन चलते हैं। अब 10 बजे क्विक पैकिंग में तो क्या है, 1 2 सूटकेस जो लेने हैं 2 दिन के 3 दिन के, 2 दिन के हिसाब से 3 जनों के, तो उन्होंने क्विकली पैक किया और सुबह 5 बजे रवाना हुए। 4 घंटे उनको लगे, 4 सवा 4 घंटे में पहुंच गए दमन। और गुजरात चूँकि ड्राई स्टेट है तो दमन ड्राई स्टेट नहीं है, तो उसमें और गोवा की तरह वहाँ भी काफ़ी सस्ती लिकर वगैरह वहाँ सस्ती मिलती है, तो गुजरातीज़ भी बहुत जाते हैं वहाँ पर, और दूसरा अदर टूरिस्ट तो हैं ही। तो उसकी जस्ट बॉर्डर लाइन से ही शुरू हो जाता है वो सारा माहौल। मतलब बॉर्डर के उधर अलग माहौल है, बॉर्डर के इधर अलग माहौल है। मतलब ड्रिंकर्स का, नॉन ड्रिंकर्स है, या हॉलीडेज़ वाले जो सिस्टम होता है, तो आदमी जब बाहर जाता है तो पूरा ओपन ओपन होके अपना पूरा मस्ती करता है। फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, लड़कों लड़कियों के ग्रुप जाते हैं, तो वो सब अपने पूरा खुल के एंजॉय करते हैं, वो वाला हिसाब है। तो 10 बजे उन्होंने एंटर किया दमन में। अब दमन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, मतलब अभी खूब पैसा लगा के उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो लोग कर रहे हैं। मतलब उसको मिनी गोवा तो शुरू से मानते ही हैं लोग। अब वो गोवा तो गोवा है, गोवा में तो बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन दमन में मरीन लाइंस टाइप, मुंबई में जो मरीन लाइंस है उस टाइप का ऐसे आर्क एक मेन रोड है जो उन्होंने पूरी पेवमेंट वाली रोड वगैरह सी शोर के पास में डेवलप की हुई है। एक 4 लेन का हाईवे साथ में है और उसके एक तरफ पूरे होटल्स ही होटल्स हैं, मतलब वो 50 होटल होंगे। और इनफैक्ट होता भी ये है, कहीं पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होता है तो अपॉर्चुनिटी बाकी लोग भी देखते हैं काम धंधे के हिसाब से, तो फिर वो एक बार इमर्ज होता है तो फिर मशरूम की तरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेम एज़ हमारे माउंट आबू में, राजस्थान का माउंट आबू जो है, माउंट आबू में भी हिल स्टेशन है, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, और वो थोड़ा सा गुजरात बॉर्डर के पास रहता है, तो बहुत सारी गुजरातीज़ भी वहाँ हैं। वो आज का डेवलप नहीं, उसको डेवलप हुए करीबन 30 35 साल हो गए। तो वहाँ पे भी ये है कि बहुत सारे होटल्स हैं, छोटे बड़े गेस्ट हाउसेस, और अब तो ऑनलाइन का सिस्टम भी ऐसा है, तो गली में भी अंदर कोई पीछे भी अगर है तो ऑनलाइन, अगर उसकी फैसिलिटी अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, तो बुक हो जाता है। नॉर्मली लोग गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल करके वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो फिर उन्होंने 10 बजे एंट्री लेने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्च करने लगे होटल्स, ये वो मिले भी कुछ ऑप्शन। हालांकि वीकेंड में बड़ा टफ होता है, अगर आप विदाउट बुकिंग जा रहे हो तो आपको चॉइस की होटल मिले न मिले उसका प्रॉब्लम रहता है। तो सुबह 5 बजे निकल के 10 बजे तक उन्होंने लगभग एंट्री ले ली थी दमन में। और दमन में घुसने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में खूब पैसा खर्च किया, और मतलब सी व्यू के बहुत सारे होटल्स उसमें थे।
4 लेन के साथ में जो होटल की लाइन है पूरा उनका सबका सी व्यू है, लेकिन उसके पीछे वाली लाइन है उसमें सी व्यू नहीं था, उसमें नॉर्मल वो है। ऐसा गोवा में भी है, तो सब कुछ सी व्यू नहीं है। गोवा में तो नॉर्मली सारे सी बीचेस पे शैक्स वगैरह लगा रखे हैं, वो अलग माहौल है। लेकिन गोवा की वाइब अलग है, वहाँ की वाइब अलग है, हर जगह की अलग होती है। और बाकी जहाँ जा पाओ उसकी वाइब को एंजॉय करो, बेसिकली तो यही होता है। आज भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम कहाँ अपने लिए समय निकाल पाते हैं। तो खैर उनके साथ चैलेंज वो हुआ कि इतने होटल ढूंढते 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 उनको चॉइस के होटल नहीं मिल रहे थे, दो रीज़न से। एक तो बुकिंग नहीं थी, दूसरा उनके साथ उनका पेट था, क्योंकि हर होटल पेट फ्रेंडली नहीं होता, वो मना कर देते हैं। अलग अलग सिस्टम होता है, पेट्स के लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है। तो उनको वो चैलेंज आ रहा था। उस रोड पे सारे होटल्स उन्होंने देख लिए, तो उनको कहीं पे भी वो नहीं मिला। तो फिर फाइनली उन्होंने कहा चलो इसके बैक साइड में चलते हैं, पीछे जो रोड है वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम था, लेकिन पीछे चूँकि ज़्यादा सारे फ्रंट वाले होटल चलते हैं तो पीछे ज़्यादा होटल्स के ऑप्शंस नहीं थे। फिर भी वो ढूंढते 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 पता नहीं उनसे कौन सा ऐसा रास्ता मिस हुआ, कौन सा ऐसा रास्ता मिस हुआ कि वो एक पतली कच्ची सड़क पे आ गए। कोई लेफ्ट या राइट टर्न गलत हुआ, पर वो चलते रहे। बोले देखते हैं, गाड़ी तो है ही, गाड़ी तो है ही, ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा, ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा, घूमने आए हैं तो होटल तो चाहिएगा। तो एक बड़ी रोड से वो अचानक नैरो हो गई। नैरो होने के बाद चलती रही चलती रही चलती रही, तो लेफ़्ट की जगह राइट टर्न, एक एक गलत टर्न हुआ। गलत टर्न होने के बाद उन्होंने लेफ़्ट में एक देखा, एक डोर बना हुआ है, दरवाज़ा किसी कैंपस का। उस डोर में उन्होंने बेसिकली, डोर तो इसलिए ढूंढा था कि वहाँ से चलो बैक कर लेता हूँ अब मैं। लेकिन जहाँ से की भी नैरो रोड होती है तो बड़ी गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा टर्न लेने के बाद वो बैक कर पाते हैं। तो उस चक्कर में वो कोई डोर ढूंढ रहे थे, किसी प्रेमिसेस का डोर आ जाए तो थोड़े मेरे को ज़्यादा स्पेस मिल जाए, वहाँ से बैक कर लूँ। तो लेकिन जैसे ही वो डोर देखा तो उन्होंने देखा कि अंदर की तरफ 4-5 ऐसे कॉटेज बने हुए हैं जिनकी इंडिपेंडेंट बाउंड्रीज भी है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 500-600 गज के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर एक ग्राउंड+1 की विला बनी हुई है विद टेरिस, और उसके चारों ओर गार्डन है। इस तरह की कुछ फैसिलिटी उनको दिखी, नया ही कंस्ट्रक्शन, कुछ लेबर छोटी मोटी काम भी कर रही थी वहाँ, और गार्ड भी था। पूछा उसने, बोले हाँ सर देने के लिए है, लेकिन अभी पूरा डेवलप नहीं हो पाया। लाइक कमरे में एमिनिटीज सारी हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे कि भी पानी की बोतल भी हमसे मांगोगे तो वो हम नहीं दे पाएंगे। तो बोले नहीं नहीं इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 10 बजे दमन एंटर करने के बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ये उनकी हसल हो गई थी और वो परेशान हो गए थे अच्छी तरह से। तो उनको लगा कि बोले अगर ऑप्शन मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। और जब प्राइस वाइस पूछी, अब चूंकि अंडर डेवलप्ड वो था, लाइक जैसे गार्डन, पेड़ और बाहर एक्सटीरियर वगैरह कम डेवलप्ड था, सिर्फ हाउस बने हुए थे, न्यूली पेंट था उस पर, वो पेंट की खुशबू भी वैसी आ रही थी। तो उन्होंने कहा नई प्रॉपर्टी है, आराम से ठीक है। डॉग के लिए पूछा, बोले सर पूरा ही विला आपका है, आप कैसे भी रखिए। तो वो उनको लगा कि नथिंग लाइक इट। प्राइस पूछी, तो प्राइस भी जैसे नॉर्मली अगर 2-3 लोगों के लिए ढंग का कोई आप दमन में आप लेोगे तो 10-12 हज़ार की रेंज में आता है, कोई एक रूम या फैमिली रूम टाइप। तो प्राइस भी उसने अराउंड 4,000-5,000 के अंडर बताई, क्योंकि अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन था, स्टाफ भी कम था, फैसिलिटीज़ भी नहीं थी इतनी। तो उनका भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, चीप एंड बेस्ट। खाने का क्या है, वैसे भी तो घूमने आए, बाहर से खा पी के आएंगे, ले आएंगे पानी वानी साथ में अपने कैरी कर लेंगे। तो फिर फाइनली वो अंदर उन्होंने पेमेंट वगैरह की और अंदर गए उसमें। अब वो बना हुआ इस तरह का बना हुआ था कि अंदर घुसते ही जैसे बड़ा सा हॉल था जिसमें 3 बेड लगे हुए थे। ऑन द लेफ्ट एक सिंगल बेड, फिर बीच में एक टेबल छोटी, फिर एक सिंगल बेड, फिर उसके सामने की तरफ एक बड़ी फ्रेंच विंडो जिसके ऊपर पतला कर्टेन नहीं होता, ऐसा ट्रांसल्यूसेंट सा कि कोई पीछे होगा तो आपको दिखेगा, इस तरह की वो फ्रेंच विंडो थी। और राइट हैंड साइड में टेलीविज़न वगैरह लगा हुआ था और एक बेड और लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा बढ़िया है, तो अच्छी भगवान का धन्यवाद दिया कि चलो मिल गई फाइनली, क्योंकि डॉग के कारण परेशानी हो रही थी। अच्छा उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा था, 3 बेड नीचे थे, फिर अंदर से ही सीढ़ी जा रही थी दूसरे रूम के लिए, और उसके अंदर से ही सीढ़ी जा रही थी टेरिस के लिए। तो वो तो खैर उन्होंने, मैंने रूम का सिनेरियो तो आपको बताया ही था।
तो सबसे पहले वो तो नहाने गए और रिलैक्स हुए, चेंज वेंज किया, क्योंकि वो इतना 4-5 घंटे पहले ड्राइव किया, फिर 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक उनको ये मिला विला। तो सबसे पहले वो नहा धो के आशीष जैसे ही निकले बाहर निकलते ही उनको ऐसा लगा कि कैंपस में, मतलब मैंने आपको बताया था कि उस कैंपस के अंदर जो विलाज हैं उनकी भी अपनी इंडिविजुअल बाउंड्रीज थी। तो इधर एक बाउंड्री का वो, फिर थोड़ा गैप, फिर दूसरी बाउंड्री वाला दूसरा घर, फिर तीसरी बाउंड्री का, इस तरह का था। एक कैंपस के अंदर 5 घर और कुछ और कंस्ट्रक्ट भी हो रहे थे। 4-5 तैयार थे, उनमें से एक उन्होंने लिया था। तो नहा के आने के बाद वो हेयर वेयर थोड़ा अपने सुखा रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी सामने उसी फ्रेंच विंडो में। तो कोई इस लेडी फिगर, दिन में लेडी फिगर उनको ऐसा ऐसे ही गुजरता हुआ गया, ब्लैक कपड़ों में। हालांकि वो ट्रांसल्यूसेंट था तो डार्क सा कुछ दिखा उनको। तो जैसे ही वो लेडी वहाँ से गई, कोई वो शेडो पीछे, पूरा तो नहीं, कोई इमेज, कोई हल्का सा आपको नज़र आ रहा है वाइट ट्रांसल्यूसेंट पर्दे के पीछे, उनको लगा कोई मूव होके निकला है वहाँ से। इतने में उनकी वाइफ एंटर हुई तो उनको लगा कि यार इतनी जल्दी कोई कैसे उस विंडो से हटा के डोर में से घुस सकती है। तो उनको ऐसा शक हुआ। तो पहले तो ये लगा कि हो सकता है कोई काम करने वाली कोई लेडी होगी, दिन का टाइम है, कोई खाना खा रही होगी पीछे बैठ के, या कोई गार्डनिंग का कुछ काम होगा, या कोई पैच वर्क रह गया होगा इस विला में तो घूम रहा होगा अंदर कैंपस में। घर के अंदर थोड़ी था, बाहर था। तो दैट वेज फिर भी उनको लगा, तो उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो कुछ नहीं था वहाँ पे, तो पर्दा वापस लगा दिया। तैयार होके खाना वाना खाने गए, खाना वाना खा के अराउंड 2:30 बजे वो लोग आके सो गए विला में। सोने के बाद वो 5-5:30 बजे उठे, 2-2.5 घंटे रेस्ट करने के बाद। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तो चाय भी नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अपने डॉग के लिए अपन ने सेक्रीफाइस किया, तो बाहर खा लेंगे जाके, घूमने ही तो आए। तो उन्होंने वापस विद फैमिली सब लोग बैठे गाड़ी में, फिर चले गए घूमते 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 घूमते। अब होता ही है कि नॉर्मली बाहर जाते हैं तो हम अलर बलर और ये छोटी मोटी चीज़ें, कोई चाट पकौड़ी खा ली, पताशी खा ली, यही सब चलता रहता है। अब इसमें एक बात और है, दमन जिस चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पे सस्ती लिकर और ये सब है। तो उन्होंने कहा वैसे तो पीते नहीं, चलो वीकेंड पे आए तो बियर ले लेते हैं। तो नॉर्मली 2 बियर पीते हैं, उन्होंने कहा चलो वीकेंड पे तो 3 ले लेते हैं। तो 3 बियर उन्होंने पिक की। स्मोक उन्होंने 15 साल पहले छोड़ दी थी, पर पता नहीं क्यों सबकॉन्शियस में उनके ऐसा हुआ कि सिगरेट भी ले ही लेते हैं। दैट वेज उन्होंने कुछ सिगरेट ले ली और मैच बॉक्स ले ली साथ में। अब देखना कि कनेक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। कई बार सबकॉन्शियसली आपके वैसे काम कर जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। जिसने 15 साल पहले सिगरेट छोड़ी हुई है वो क्यों सिगरेट पिक कर रहा है, पर उन्होंने ली सिगरेट, ली मैच बॉक्स लिया, पार्सल पैक कराया। तो ये सब करते करते वो पार्सल वार्सल पैक कराते कराते उनको 11:30 बज गए थे। तो 11:30 बजे उन्होंने एंट्री ली। अच्छा, ये इसमें एक खास बात यह है कि डॉग को उन्होंने वहाँ छोड़ा नहीं, डॉग अपनी उनकी गाड़ी में ही था हमेशा। जहाँ भी वो गए डॉग साथ में रहा। माइलो तो घूमने आया था तो माइलो साथ गया था, फिर माइलो साथ उनके वापस आया। 11:30 उन्होंने एंट्री ली है। तो थके मांदे वो अपना पार्सल पैक करा के अलॉन्ग विद बियर और सिगरेट और जो भी कुछ छोटी मोटी चिप्स वगैरह बच्चे के लिए कुछ लाए होंगे, तो वो लेके अंदर एंटर करते हैं, फैमिली के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द डॉग। और बेटे को बोला कि भाई तू ऊपर चल, टेरिस के ऊपर वहीं बैठेंगे, खुली हवा है। तो उसको बियर के कैन लेके और पार्सल लेके, अब चूंकि वहाँ क्रॉकरी वगैरह भी नहीं थी तो वो डिस्पोजेबल ग्लास लेके आए थे, तो ग्लास और प्लेट्स वगैरह वो लेके उसको बोला कि तू चल, मैं इसको माइलो को खाना खिलाता हूँ, डॉग तो डॉग फूड खाएगा। तो उसका बर्तन वगैरह निकाला, उसको सर्व किया, उसने खाना वाना फिनिश किया, फिर बर्तन वगैरह धोया, धोने के बाद वापस पैक कर लिया। अच्छा, आशीष और काजल की एक ख़ास बात ये थी कि इन्होंने ट्रैवल बहुत किया था, और क्या एक सर्टेन लेवल के बाद में एक वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है मियाँ बीवी में भी, जो साथ ट्रैवल करते हैं, दोस्तों में भी आ जाती है कि फटाफट चीज़ें पैक करनी है। मतलब जो काम हो गया, काजल की विशेषकर ये आदत थी कि जो काम हो गया है
जिन सामानों का काम हो गया उसको वापस पैक वो कर लेती थी तुरंत ही, सेम एज उसका। जैसे डॉग को खाना खिलाया तो वॉश करके वापस बर्तन रख लिया। तो इन सब कामों में वो नीचे बिजी थे। फिर ये ऊपर गया, बोले बियर ठंडी हो रही है। बियर ठंडी नहीं, बियर गर्म हो रही है। तो एक क्रेज़ होता है ना छुट्टी का, तो उन्होंने कहा चलो फटाफट चलता हूँ, काजल आ जाएगी बाद में। नाइट ड्रेस मतलब अपने टी शर्ट बरमूडा वगैरह पहन के ये ऊपर निकले, तब तक वो भी चेंज कर लेगी काजल। तो फिर वो ऊपर गए। ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खाली था। अब जैसे ग्राउंड फ्लोर के कुछ बल्ब में कोई बल्ब जल रहा है तो हल्की फुल्की रोशनी फर्स्ट फ्लोर पे भी रहेगी, और टेरेस के ऊपर बल्ब उनका जल ही रहा था, और आसपास की भी थोड़ी बहुत लाइट मिलती है तो थोड़ा इल्यूमिनेशन रहता है ठीक ठाक। तो वो ऊपर चढ़े। अब वो दरवाज़ा ऐसा था उसका, ममटी बोलते हैं बेसिकली उसको, सीढ़ी के ऊपर जो बना हुआ घर होता है दैट इज़ कॉल्ड ममटी। तो ममटी का दरवाज़ा नॉर्मली अंदर की तरफ खुलता है, लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा था। तो उसने दरवाज़ा धक्का देके बाहर खोला आशीष ने, तो सामने देखा 2-3 चेयर लगी हुई है और एक टेबल लगी हुई है। तो टेबल के बैंग अपोजिट, मतलब सीढ़ी के जस्ट अपोजिट बेटा बैठा हुआ था। ही वॉज बिजी वॉचिंग इन सम, उसकी कोई जापानी एनिमेशन की सीरीज चल रही थी, वो देख रहा था हेडफोन लगा के। ही वॉज बिजी इन दैट। तो जैसे ही उसका नज़र पड़ी बेटे की कि पापा आ गए, तो नॉर्मली होता है ना, जैसे हमारे भी डाइनिंग टेबल में उस तरह की सेटिंग होती है, 4 या 6 अगर चेयर्स होती हैं, तो सेंटर वाली नॉर्मली हम अपने बड़े के लिए खाली कर देते हैं। तो वैसे ही उस बेटे ने किया, वो उठ के साइड वाली पे आया और आशीष बैठा बैंक अपोजिट, खिड़की सीढ़ी के एकदम अपोजिट साइड में। तो मतलब वो डिस्टेंस होगा कोई 17-18 फीट के आसपास, वो रूम लेंथ के हिसाब से छत थी। तो सबसे पहले डिस्पोजल ग्लास लिया उन्होंने, और बोले बियर गर्म ना हो, तो इसलिए बियर पोर की ग्लास में। बियर पोर करने के बाद एक सिप लिया। अब जैसे ही सिप लेके रखा है तो उन्होंने देखा दरवाजे के बगल में जो सीढ़ी की जो दीवार है वहाँ पर कोई लेडी बैठी है। किस तरह से? घुटने मोड़ के, बाल खोले हुए, और ऐसे मुंह में, मतलब लैप में गर्दन नहीं दे देते अपन, ऐसे यूं यूं झुक के यूं बैठी है और गर्दन नीचे करे। वो सकपका गया एकदम कि ये क्या चीज़। फिर वो रिकनेक्ट किया उन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं जो वो शेडो गई थी वो डार्क कलर की ही शेडो थी, और इसने भी डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है। और इतने में ही उसका डॉग भी पीछे पीछे आ गया, मतलब वो आके सेटल हुआ है, बियर खोली है, इतने में डॉग पीछे आ गया। डॉग पीछे जैसे आया, आके लेफ़्ट साइड में बैठा, और लेफ़्ट साइड में ही वो 18-20 फीट 15-18 फीट दूर वो लेडी बैठी हुई थी। डॉग ने जैसे ही आया वो एकदम टेंशन में हो गया, वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहाँ पर वो लेडी थी। वो अलर्ट हो गया और अपने पूरा फैल के बिल्कुल अटेंटिव जैसे बैठते हैं वो पोजीशन में आ गया। अब गोल्डन रिट्रीवर की बिहेवियर अलग तरह का होता है, दे डोंट बार्क नॉर्मली। तो वो और भी अलग अलर्ट तरीके से हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है। अब उसने तो रिकनेक्ट कर लिया आशीष ने कि ये हो ना हो कोई घोस्ट इमेज है, घोस्ट है। तो वो तो सुना, एकदम फ्रीज हो गए। फ्रीज होने के बाद वो हाथ पांव और ऐसे हिले, और दिमाग में यही चले कि ये बैठी भी उसी रास्ते में है, और हम लोग 3 ऊपर हैं, वाइफ नीचे है। अब 1 मिनट तक तो वो स्टेयर करता रहा उसको, और वो स्टेयर नहीं कर रही थी, वो गर्दन नीचे उसकी थी, लैप में गर्दन थी, अपने हाथ हाथ मतलब हाथ घुटने पे लैप में उसने मुंह दे रखा था, और बाल ऐसे खुले हुए थे। तो समझ तो गया कि देयर इज समथिंग। और वो डॉग ने भी वही एक्सप्रेशन दिए और अलर्ट दिए। बेटे को कोई मतलब नहीं था क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी, और शायद उसको दिख भी नहीं रही होगी, वो अपने मोबाइल में बिजी था, तो उसने कुछ किया भी नहीं, मतलब अलर्ट नहीं किया। और सारा 1-1.5 मिनट के बाद उसको यही विचार आता रहा सबसे पहले आशीष को कि भाई कैसे मेरी फैमिली को एस्केप करूं, कहीं ऐसा ना हो। मतलब वो रास्ते ढूंढने लगे। पहले एक एक मिनट तक तो घबरा गए, शिवर करने लग गए बहुत बुरी तरह से, पाँव उनके थरथराने लग गए
कान एकदम गर्म हो गए, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो यही हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या करें, जैसा मतलब, और उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं था ऐसा, और वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे थे जिसमें नई प्रॉपर्टी थी। फिर वो सारे ऑप्शंस आदमी तलाशने लग जाता है, फिर कहीं ना कहीं से हिम्मत भी आती है। इतने में ही पीछे पीछे वाइफ आई रास्ते से। अब अच्छा, डोर क्या ऐसे हाफ वे खुलता है ना, तो डोर के पीछे वाली वॉल में वो बैठी थी, और डोर डोर के इधर रास्ता, और सामने वो बैठे। ये सिनेरियो था, बिल्कुल आमने सामने, एकदम बैंग अपोजिट, पर वो देख नहीं रही थी, बैठी थी। इतने में वाइफ ऊपर आई, ऊपर आके वो बगल वाली चेयर में बैठ गई। मान लो इधर अगर बेटा बैठा है तो इधर वाइफ बैठ गई, और इधर ही वो डॉग है जो उसको स्टेयर कर रहा है कंटिन्यूस। तो वाइफ ने नोट कर लेती हैं पत्नियां तो बोला कि इस तरह से कैसे सक पका के बैठे हुए हैं, ये क्या स्ट्रेंज बिहेवियर है। तो जहां पर वो देख रहे थे लगातार, वो आके कुछ बोली पर वो उनके समझ नहीं आया आशीष के। तो फिर वो उन्होंने नोट किया कि ये क्या क्या कहाँ देख रहे हैं। तो वो वाइफ ने भी देखा उधर कि भी डॉग भी वहीं देख रहा है, वाइफ भी वहीं आशीष भी वहीं देख रहा है। तो उसने भी देखा, उसे कुछ नज़र नहीं आया। आशीष को समझ में आ गया इसको नहीं दिखी है, क्योंकि एक पल में नहीं दिखी उसको। तो अब सिचुएशन तो ऐसी वियर्ड की, आए वैकेशन मनाने, और सारी घूमने के बाद आपको सिचुएशन जो फाइनली आपको जगह मिली थी, उसमें आप यू हैव कम अक्रॉस इन सच ए सिचुएशन कि आम आदमी ही है, वो भी, हम भी सब आम आदमी हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए पैरानॉर्मल उसमें, तो क्या करें। तो जैसे ही वाइफ ऊपर आई, आके बैठ गई। बैठने के बाद उसने पूछा कि क्या क्या देख रहे हो। तो बोले नहीं, ये कहाँ, माइलो कहाँ देख रहा है, इसीलिए मैं देख रही हूँ उसी डायरेक्शन में। कौन है? कोई नहीं है, आया क्या कोई? गेट खुला तो मैं बंद करके आया था ना गेट तो। गेट मैंने खोल दिया था। अच्छा ठीक ठीक। मेरे को लगा आवाज, गेट मेरे को चल की आवाज आई तो अब आ नहीं रही, आई कहाँ से? मेरे को आवाज ऐसी आई जैसे वो गेट खोला, क्योंकि उससे पहले टक की आवाज आई थी। ठीक है चलो कोई नहीं। चलो चलने दो, होता है पैरानॉर्मल में, हमें भी डर लगता है कि कोई स्टूडियो में आया तो नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए हमने बीच में ही पॉज करके देखा। हालांकि कोई नहीं है। जैसे ही वाइफ ऊपर आई, उसके बगल में आके बैठी, तो वो ये मीनवाइल देख ही रही थी सुनसान से क्यों हो गए। मतलब वो एक एनर्जी होती है ना आदमी की, तो वो सक पका के यूँ बैठा हुआ है, बस यूँ देख रहे हैं। तो वो सब देख रहे थे। इतने ही मोमेंट में उस घोस्ट ने, उस स्पिरिट ने अपनी गर्दन ऐसे उठानी शुरू की, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट आशीष से कर लिया। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, और स्टेयर करता, वो भी देखता रहा और वो भी देखती रही, लेकिन उसकी वाइफ को नहीं दिख रही थी, डॉग को। और मतलब वहाँ लाइट इतनी थी कि वो आराम से, अब उसका फेस विजिबल था, थोड़ा डस्टी सा फेस था, बड़ी बड़ी आंखें थी, बिंदी लगा रखी थी, ऑर्नामेंट्स थे हाथ में, कानों में पहने हुए झुमके, वो सब कुछ देख सकता था। मीनवाइल फिर वो उनकी वाइफ बोल बोल पड़ी कि मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अब ये दिमाग में आया कि ये खड़ी होगी, बगल में वो बैठी है जो उसको दिख रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके बगल से ही उसको पजेस कर ले या कुछ कर ले, हार्म कर ले। और सबसे ज़्यादा डर ऐसे लगा कि अगर मैं सबको बोलूँगी भागो, या भागो भागो, तो अब स्ट्रेंज लैडर्स जो होती हैं, जो सीढ़ियाँ नॉर्मली हमारे घर की सीढ़ियाँ होती हैं, तो हमें पता होता है हमें तेज़ भी भागना होता है, तो दो दो तीन तीन सीढ़ी जंप करके हम लोग भाग सकते हैं। अब वो सारी चीज़, ऐसा कोई गिर ना जाए, और फ्लोर भी एक नहीं, पहले एक फ्लोर उतरेंगे अंधेरे वाला, उसके नीचे दूसरा फ्लोर है, उसके बाद में गाड़ी तक जाना पड़ेगा, तो भागना भी इतना ईजी है नहीं। अब बिफोर, जब उसकी वाइफ आई थी, उससे पहले उनके, और जब वो होता है ना विचार, 1 मिनट से ज़्यादा आप उस शैडो को, उस इमेज को, उस बंदी को देख रहे हो, बंदी तो नहीं है, घोस्ट ही है, उसको देख रहे हो, और सारे विचार ये चल रहे हैं कि कैसे करके मैं एस्केप करूं यहाँ से विद माय फैमिली। तो अब वो उन्होंने डॉट्स रिकनेक्ट किए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, वो जो शैडो मुझे दिखी थी सुबह नहाते टाइम बाहर की तरफ पर्दे के पीछे से, वो ही हो, और वो ही ये ऊपर हो। तो दिमाग उनका इस तरह भी लगा कि हो सकता है कि ये कोई स्पिरिट है, लेकिन इसकी हद बाहर बाहर तक हो, अंदर, क्योंकि अंदर तो दिखी नहीं थी, उनको रेस्ट भी किया था। तो वो भी रिकनेक्ट हुआ, तो उन्होंने सोचा कि शायद
हो सकता है बाहर ही रहती हो, अंदर नहीं आती हो। तो वो रिकनेक्ट हुआ। इतने में वाइफ आई चुकी थी, वाइफ से बात हुई चुकी थी। तो उन वाइफ ने कहा कि मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अब जैसे ही ये बोला वॉशरूम होके आती हूँ, तो और यूँ इधर बगल में स्पिरिट है, बीच में दरवाज़ा है, और इधर वाइफ यूँ उस तरफ जाएगी, तो ऐसा ना हो इसको पजेस कर ले या कुछ और हार्म कर दे, या ये भागे और गिर जाए मेरी वाइफ। तो वो खुद ही उठा, फिर उन्होंने अनइंटेंशनली, अब वो सिगरेट कनेक्ट होती है, देखो सबकॉन्शियस ने जो बोला था, अनइंटेंशनली उन्होंने सिगरेट ली, फटाफट लिटअप की, एक एक पफ लिया। इतने में बेटे ने भी देखा कि पापा तो कभी पीते नहीं, और वो भी स्ट्रेंज निगाहों से देखने लगा। लेकिन शायद ये इस मोमेंट के लिए आई होगी, क्योंकि कभी आशीष ने सुन रखा था कि आग से स्पिरिट्स दूर रहती हैं। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ झूठ है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना जाता है, अक्सर अक्सर कहानियों में आया। हमने और भी कहानियों में ऐसा बोला है कि स्पिरिट्स अगर अगर फायर आपके पास है तो वो पास में नहीं आती। तो उस इंटेंशन से उन्होंने सिगरेट जलाई, और सिगरेट जलाते जलाते जब से वो उठ के जाने लगी, तो साथ साथ वो डोर के अंदर एंटर हो गया, और नीचे जाते हुए वाइफ को देख रहा था। तो बाय द टाइम फिर वो पलट के उसने देखा, तो डॉग वहीं देख रहा था। जैसे सीढ़ी के अंदर एंटर हो गए, उधर देख रहा है वाइफ नीचे जा रही है, सिगरेट हाथ में है। इधर पलट के देखा, बच्चा बिजी है अपने उसी में, मोबाइल में वापस बिजी हो गया उसमें सीरीज में, और डॉग वहीं देख रहा है। तो उसको कंफर्म हो गया कि यानी कि वो ऊपर ही है। इधर देखा, इतनी देर में नीचे से थर 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 वापस चढ़ने की आवाज़ आई, भागते हुए उनकी वाइफ वापस हो गई। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले नीचे ऑलरेडी कोई है। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, क्योंकि नीचे बंद करके आई थी लाइट ग्राउंड फ्लोर की, जैसे ही लाइट जलाई, जलाते ही मैंने देखा कि बाथरूम में किसी के गाने की आवाज़ आ रही, लेडी की गुनगुनाने की। तो वो तो डर के फटाफट ऊपर आई, आशीष को बोला। अभी इनफैक्ट मैं उस सिनेरियो को रिक्रिएट कर रहा हूँ आशीष के लिए, तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो अगर आप सिचुएशन में जाते हो तो आपको और इंटेंस लगती है वो चीज़। तो फिर वो भाग के ऊपर आई, बताया ऐसे ऐसे है। तो वो कंफर्म हो गया, बोले नहीं भाई, अब यहाँ से बाहर ही निकलना एक रास्ता है। वो फटाफट दोनों ऊपर आए। अब जैसे ही ऊपर आए, ऊपर आके वापस उसी चेयर पे बैठे कि भी डिसाइड करेंगे। इतने में देखा वो स्पिरिट की जगह थोड़ी बदली हुई थी, पहले थोड़ा इधर बैठी हुई, अभी 5-7-8 फीट और इधर हो गई। तो वो कंफर्म हो गया, मतलब हो सकता है यही बंदी गई हो नीचे, यही स्पिरिट गई हो नीचे जो गुनगुना रही हो, उसको प्रेजेंस फील कराने के लिए। अब उसके दिमाग में ये भी बात थी कि आओ चलो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, चलो मेरे साथ, ये मुझे नहीं लेने, सबकॉन्शियस ने बोला। क्योंकि कई बार अगर ऐसे बोलते हैं ना कि आओ चलो नीचे चलते हैं, तो उसके सबकॉन्शियस में आशीष के ये था कि ऐसा नहीं हो कि ये साथ हो ले। तो वो अचानक से इंग्लिश उनके निकलने लगी, इंग्लिश में ही वो बोलने लगे अपने वाइफ को कि भाई 20 मिनट्स तक कोई भी, मतलब कीप क्वाइट, जैसा मैं कह रहा हूँ चुप रहो, साथ चलो। तो डॉग को खींच के जैसे तैसे, वो तो वहीं देख रहा था, उसका वो गले का स्ट्रैप पकड़ के उसको खींच के जैसे तैसे करके नीचे आए, और राम राम करते हुए कुछ भी मानते हुए, आप मान लो वही अगेन यू टू पास, वो एक फर्स्ट फ्लोर वाला जो रूम है, जो जो स्टेयर्स है, वो क्रॉस करनी है उनको। वो क्रॉस करके नीचे आए। नीचे आने के बाद लाइट वो जला के आई थी, तभी भागी थी। तो लाइट जली हुई थी, फटाफट सामान वामान पैक किया उन्होंने। और अच्छी बात ये थी कि उनके विला के जस्ट बगल में ही, बाहर ही बैक करके ही गाड़ी लगाई हुई थी। मतलब कि जाने के लिए वापस लगा लेते हैं ना अपन, उल्टी गाड़ी लगा लेते हैं, वैसे ही गाड़ी लगाई हुई थी। चुपचाप बिना शोर किए वो बोल ही दिया था कीप क्वाइट, और हिंदी में कोई आओ जाओ चलो ये सब नहीं बोलना है। ये सब करके वो तब तक बच्चे को बोला तू बैठ गाड़ी में जाके। बच्चा बैठ गया गाड़ी में ऑलरेडी। फिर वो सामान वामान पैक करके, पैकिंग उनकी ऑलरेडी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था, उनको पुरानी आदत है ये। तो पैक्ड, फटाफट पैक करके विदिन फ्यू मिनट्स या 1-2 मिनट में ही ये सब काम हो गया होगा। तो बिना रश किए, बिना भागे, बस घबराहट में वो निकले, कीप क्वाइट रहे। और बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा उसका था कि उनको गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करके और फिर जगह पे लेनी थी। तो उन्हें जब गाड़ी रिवर्स की, तो रिवर्स करते ही वो जो इमेज है रियर व्यू में, वो पूरा हाउस दिख रहा था। तो आशीष ने उसमें रियर व्यू में देखा,
मतलब उस पार्किंग रिवर्स पार्किंग कैमरा में देखा तो वहाँ कोई इमेज ऐसा नहीं नज़र आई थी। लेकिन जैसे ही डॉग अंदर गाड़ी में आया तो डॉग नॉर्मली क्या है, उनका वो सेट उनकी जगह होती है बैठने की। मतलब मैं फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, आशीष ड्राइव करते हैं, बेटा ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठता है, वाइफ और डॉग पीछे बैठते हैं। तो नॉर्मली डॉग जब भी ट्रेवल करता है माइलो, तो वो कंधे पे उसके रखता है, बेटे के कंधे पे रख के आगे ड्राइव देखता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर हुआ अंदर, उसने पीछे वाली विंडो में देख के वही बिहेवियर अपना कर रहा था, पीछे देख रहा था जहाँ पर वो उसका एग्जिट है, उस विला का एग्जिट है। तो बिना देरी किए सब बैठ गए, सीधे चलते रहे। तब वहाँ रिसेप्शन पे कोई बंदा नहीं था। फिर और बाहर निकलते रहे, तब कमी उसमें वो गेटेड जो उनकी वो जगह थी, एक गेट तो हुआ आपका विला का, दूसरा गेट हुआ उस कैंपस का। कैंपस के मैं भी देखा दरवाज़ा खुला है लेकिन वहाँ गार्ड नहीं है। ये बात है 12:30 बजे की। मतलब 12 बजे एंटर हुए हैं और 10-15 मिनट में ही सारा गेम हो गया है। 12:30 बजे के आसपास बात है, 12:45 भी हो सकते हैं, 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है। तो 12:30 12:45 में ये माहौल हो रहा था। न गार्ड था न रिसेप्शन पे कोई था, वो तो सीधे बाहर बिना बात की कीप क्वाइट होते हुए पूरा विसिनिटी। फिर वो मेन रोड पे आ गए, वही वाली जो 4 लेन बनी हुई थी, वहाँ पर पार्टियाँ चल रही है, डांस वांस कर रहे हैं, लाउड म्यूज़िक चल रहा है। इनका तो सुट्ट हुए हुए सीधा स्ट्रेट अवे पूरा एग्जिट कर लिया दमन को। दमन एग्जिट करके सबकॉन्शियस में ये भी चल रहा कि ऐसा तो नहीं कुछ साथ ही आ गई हमारे। बट ऑब्वियस है, आदमी के साथ फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, वो नॉर्मल आदमी के साथ जो रूटीन में अपने उसमें रहता है, बिलीव भी करता है और देखा कभी नहीं था और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस हुआ। तो ये सब बातें दिमाग में चल रही थी। सीधा उन्होंने बाहर आए, बाहर जैसे ही वापी तक आए तब बेटा बोला पापा आइसक्रीम खिलाने वाले थे आप। तो बोला रोकते हैं। तो नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हुए वो सुबह 5-5:30 बजे घर पे पहुंच गए। अब सबकॉन्शियस में ये भी चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे साथ ही आ गई, वो लेडी, वो स्पिरिट साथ ही आ गई हो। पर वो घर जाके नॉर्मली रिलैक्स हो गए व्हेन दे रीच देयर होम। उसके बाद में फिर डिटेल में वाइफ से बात की कि क्या हुआ था, क्या दिखा था। तो वाइफ ने पहले बोले जब तुम नीचे मेरे को नीचे वॉशरूम के लिए गई थी, तो मैं जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो बाथरूम में से किसी लेडी के गाने की आवाज़ आ रही थी, जिसको डर के मैं ऊपर भाग के आई थी। फिर बाकी हम गाड़ी में बैठ के चलने लगे। तो जब तुम गाड़ी बैक कर रहे थे ना, तब मैंने देखा रियर व्यू मिरर में, क्योंकि कैमरे में तो नहीं दिखा था, रियर व्यू मिरर में उसकी वाइफ ने देखा था उस दरवाजे के बीच में एक लेडी खड़ी थी। और फिर जब उसने डिस्क्राइब किया उस लेडी को कि भी वो ग्रीन साड़ी में थी, रेड ब्लाउज था, हालांकि रेड ब्लाउज आशीष ने मुझे बताया था स्टोरी में, मैं बताना भूल गया। तो जब बताया कि ग्रीन साड़ी में थी, रेड ब्लाउज था और ऑर्नामेंट्स, लिटिल ऑर्नामेंट्स जो लेडीज़ पहनती है वो थे, तब आशीष को कंफर्म हो गया। क्योंकि पूरे रास्ते आशीष ने कहीं नहीं बताया कि उसको क्या दिखा था। घर पहुंचने के बाद जब वाइफ ने रिकन्फर्म किया तब कंफर्म हुआ। जब आशीष के साथ वो लेडी कुछ नहीं कर पाई तो आशीष को उस टाइम दिखी भी नहीं थी, रियर व्यू में भी नहीं दिखी थी, पीछे मुड़ के तो रियर कैमरा में नहीं दिखी थी, लेकिन उसकी वाइफ को दिखी थी। यानी कि उस वाइफ को भी वो अटैक कर सकती थी। तो कुल मिला के वो उसकी स्पेस थी, या हो सकता है वो मकान या वो विला जब बन रहा हो वहाँ पर वो लैंड उसकी हो, या फिर उसकी डेथ हो गई हो वहाँ काम करते हुए। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, इसलिए वो सोल वहाँ अटकी हुई थी। और ये कोइंसिडेंस की बात है कि ढूंढते ढूंढते गए और ऐसी जगह पे फंसे। क्योंकि नॉर्मली इस तरह के रिजॉर्ट और उसमें क्या होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो पूजा भी नहीं हुई ढंग से, नहीं होती पूजा उस टाइम। बाद में जब इनॉग्रेट होगा उसके बाद पूजा होगी, लेकिन नॉट हर रूम में तो जा नहीं सकते, हर विला में तो जा नहीं सकते। प्रोजेक्ट भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो एक साथ ही उसकी भूमि पूजन और शिलान्यास होता है। लेकिन अब वो किस पंडित ने करवाया है, किस लेवल पे वो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या पता वो किसका हो, क्योंकि इनको तो कोई बैकग्राउंड भी देखा ही नहीं था ना इन्होंने, न तो कोई वहाँ बोर्ड था, बस वो बन रहे थे और वो एक गार्ड था और एक रिसेप्शनिस्ट था।
बाकी तो उनको कुछ पता नहीं था। खैर 2-3 दिन बाद तक उनके दिमाग में ये बात थी, ये ट्रॉमा था, पर वो रूटीन में जब काम में बिजी हो जाता आदमी, जब उनको उनको लगा कि हाँ कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब नॉर्मल है, तब जाके वो रिलैक्स हुए। उसके बाद में तो फिर वो जो इवेंट था, वो जो उनके साथ असली घटना हुई थी, वो कहानी बन गई और उस कहानी को आशीष ने मेरे को नरेट किया और आज मैं आपके सामने आशीष के लिए विद हिज ड्यू कंसेंट मैं नरेट कर रहा हूँ। आई होप ये वाला इंसिडेंस आपको थोड़ा चौंकाने वाला लगेगा। अब बात आती है आशीष बिलीवर क्यों थे। उनके साथ 44 साल की अभी फ़िलहाल शायद आई थिंक उनकी एज है, 44 साल में जाके उनसे उनसे उनके साथ ऐसा हुआ इंसिडेंस कि वो कुछ किसी ऐसी स्पेस में चले गए। अदरवाइज महानगरों में तो हमारे बहुत बोलते भी हैं कि शहरों में क्यों नहीं होता, भाई शहरों में तो ऑलरेडी सब चीज़ ऑक्यूपाइड है, एवरी स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड, तो ये सोल्स कहाँ रेस्ट करेंगी, इनको भी रेस्ट की जगह चाहिए होती है, उनकी जगह। और जहाँ होती है अंदर महानगरों में भी होती है, कई लोग फंसे रहते हैं लेकिन वो कहानियाँ आगे तक आ नहीं पाती। ये एक माध्यम हमारा वाइडकास्ट का इसीलिए हमने बनाया कि रियल इंसिडेंसेस रियल लोगों के साथ हम लोग आपसे शेयर करें बिना कोई मिर्च मसाला लगाए। अब आशीष बिलीवर क्यों थे कि बेसिकली मैं उन थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड से बता दूं कि आशीष दुबेज नॉर्मली यूपी से ये लोग माइग्रेट हुए थे। इनके फोर फादर्स पर दादाजी माइग्रेट होके ये सेटल हुए थे महाराष्ट्र में ठाणे में। वहीं पे फिर वो फैमिली कई बार इतनी पुरानी रहती है तो फिर वहीं के हो जाते हैं, तो वो महाराष्ट्रियन आधे यूपी के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो उन्होंने इंसिडेंस ये बताया कि क्यों बिलीवर थे, क्योंकि जब वो 19 ईयर्स के थे तो इलाहाबाद के पास में उनका कोई गांव है। इलाहाबाद मेन टाउन हो गया, उसके उसके पास एक छोटा कोई और टाउन था, उसके बगल में कोई 8-10 किलोमीटर दूर उनका गांव पड़ता था। तो गांव में कोई शादी थी। अब उस शादी में नॉर्मली शादियों वाला किस्सा एक लास्ट उसमें भी मैंने बताया था कि यूपी में जो शादियां होती है नॉर्मली रात के फेरे होते हैं, रात को वो होती है। तो बारात वारात इवनिंग में आ गई थी और रात की उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी। तो मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में बताता हूँ, ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा। तो गांव के लिए बारातियों के लिए शरबत बनाया था। पहले तो या तो रसना घोल के और बड़े ड्रम में वो करते थे, या रूह अफ़ज़ा और मिल्क डाल के मिल्क रोज़ टाइप बना लेते, वो सिस्टम था। तो जब 19 ईयर्स के थे तो उस टाउन में उनके गांव में क्या था कि कुछ भी बड़ा लेना है, कुछ मतलब ज़्यादा खरीदना है या कोई ऐसी चीज़, 19 साल के जब वो थे तो अभी से 25 साल पुरानी बात होगी, 25-26 साल पुरानी बात होगी। तो बाहर के नियर बाय टाउन में जाना पड़ता था सामान लाने के लिए। तो वहाँ कुछ कम पड़ रहा था, मतलब वो डिस्पोजेबल ग्लास कम पड़ रहे थे। उस टाइम आ चुके थे ये प्लास्टिक वाले ग्लास, और आ चुके थे, अब तो पेपर कोन के और बहुत सारे आ गए। तो वो ग्लास कम पड़ रहे थे, तो कोई जाने वाला था नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ। अब वहाँ की सिनेरियो बताता हूँ मैं आपका गाँव का। गाँव में नहरें वहाँ यूपी में बहुत है, तो वहाँ दो नहरें थी, जिसको नहर को वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मोरी भी बोलते हैं, छोटी मोरी बड़ी मोरी। तो उस गांव में पहुंचने के लिए बड़ी मोरी से निकल कर कुछ 5-7-8 किलोमीटर का पैच था, उसके बाद में एक छोटी मोरी आती थी, उसके बाद में वो विलेज आता था। तो ये बड़ी मोरी है छोटी मोरी के बीच में कहा जाता है, मतलब ये प्रचलित थी बात कि उसके बीच में अगर कोई अकेला बंदा जा रहा है रात के टाइम, दिन में नहीं, रात के टाइम अगर कोई अकेला जा रहा है, चाहे साइकिल पे हो, चाहे पैदल हो, चाहे मोटरसाइकिल पे, चाहे कार में, कितनी भी स्पीड से जा रहा है, उसी की स्पीड से कोई एक आदमी उसके पीछे दौड़ेगा, उससे डर के फिर वो और दौड़ेगा, तो वो मेंटेन रखते हुए उस बड़ी नहर से छोटी नहर तक उसको छोड़ के आता है। अगर आप कार भी स्पीड पे भगा रहे हो, पहले तो 25 साल पहले गांव में कार वार का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं होगा, बाइक और स्कूटरों पे चलते थे लोग। तो स्कूटर भी अगर आप 40 चला रहे हो तो 40 पे चलेगा, और पीछे क्या बगल में आपके ऐसे दौड़ेगा देखता हुआ यूँ। तो ऐसे में अगर कोई डर जाता था जो, तो उसको वो गिरा भी देता था और एक्सीडेंट कर देता था। तो ये उनको बात पता थी कि भाई अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना, पर कोई एग्री हुआ नहीं।
पर चूंकि वो नया खून 19-20 साल में तो टीनेज वाली वो रहती है, और मैंने कहा कोई नहीं, चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। रात होने वाली थी, अंधेरे से जस्ट पहले वाला जो वो होता है कि भी मन करता है कि लाइट ऑन करके भी चला सकते हैं बाइक, या ऑफ करके भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, उस वो कंडीशन थी। तो उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं बाइक लेके जाता हूँ। अब उनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही उस छोटी नहर के पास वो आए, छोटी नहर के पास आते ही गाड़ी बंद हो गई। बंद हो गई तो जैसे तैसे भाई ने स्टार्ट की, आशीष ने स्टार्ट करते ही एक साइकिल वाला कोई सफ़ेद कपड़ों में बंदा, वहाँ तो गांव में तो परिवेश वही होता है, वाइट ही पहनते हैं वो, वाइट धोती कुर्ता साफा यही होता है, मोस्टली यही होता है। तो एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी साइकिल पे क्रॉस होकर उसके बगल में खड़ा हो गया आके। तो उसने देखा कि मीनवाइल उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो बूढ़े ने बोला कि बोले कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोले वो आगे तक जाऊंगा, गांव में से कुछ वो मेरे को जो टाउन है वहाँ से मेरे को कुछ डिस्पोजेबल ग्लास कुछ सामान है लेके आना है मेरे को वहाँ से। बोले ठीक है। बोले एक काम करोगे? बोले मेरी साइकिल मेरे को कम दिखता है रात को। बूढ़े बूढ़े भाई साहब जो थे बोले मेरे को कम दिखता है, आप मेरे साथ साथ चलो, मतलब मैं आगे साइकिल चलाता हूँ, आप मोटरसाइकिल से मेरे को लाइट दिखाते रहना। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बगल में हो लिया बूढ़ा आदमी, उन्होंने स्टार्ट करके धीरे 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 साइकिल की स्पीड से चलाता रहा। और जैसे ही बड़ी नहर आई उससे पहले ही उसने कहा बस बस यहीं। बोले अब एक बात और सुनो, मैं तो यहीं लेफ्ट में मुड़ जाऊंगा, मेरे को बेटा 5-7 मिनट का ही काम है, इतना ही शायद तुम्हें टाइम लगेगा, क्या तुम वापस आते टाइम मेरा इंतज़ार करोगे? मुझे वापस इधर ही जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। तो कैजुअली उसने कहा बोला ठीक है आ जाऊँगा, मेरे को भी तो खाली पिक ही तो करना है, सामान पिक करना है। तो वही 5-10 मिनट बाद जैसे ही वो वापस आया, साइकिल वाला वहीं खड़ा था, वो सामान लेके अपने आगे आगे रख के ऐसे ला रहा होगा डिस्पोजेबल या जो भी चीज़ थी। तो वापस लाइट दिखाते हुए आ गया है, और जिस स्टॉप से वो चला था वहीं वो रुक गया। वहाँ बोले बेटा अब मैं चला जाऊँगा, आप जाओ। फिर जैसे ही वो नहर क्रॉस हुई, नहर के साथ वाला रास्ता, उसके थोड़ा आगे चलने के 2-3 किलोमीटर बाद गांव था, तो वो आ गया। ठीक है, बात आई गई होगी नॉर्मल। अगले दिन सुबह बारात वारात का सब विदा विदा हो गई, उसके बाद में अगले दिन सुबह कोई, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहते, मतलब वो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन बिलोंग्स मतलब रूट्स वहीं हैं, तो इसलिए वो शादी में कहीं गए थे। तो उन्होंने कहा चलो बाजार चल के आते हैं, दिन में देखते हैं, रात को तो आया था, दिन में देखते हैं। तब वो वापस जब आने लगे तो जिस जगह पर उसने लेफ्ट टर्न लिया था साइकिल वाले ने, तो उस जगह रुक के वो थोड़ा सा आगे ऊपर चढ़ के देखा, और टीला सा कुछ होता है, वो जाके देखा तो वहाँ कुछ रास्ता ही नहीं, वहाँ तो पानी है, मतलब नहर के बगल में भी कुछ नहीं, मतलब देर इज नो वे बेसिकली कि साइकिल कोई चल सकती है वहाँ। पर वहीं से वो उसने पिक किया, आगे छोड़ा, वहाँ दूसरे एंड पे पॉइंट ए से पॉइंट बी छोड़ा, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आया। लेकिन जहाँ भी गया है उसने नेक्स्ट पॉइंट भी चेक किया, पॉइंट बी में भी कोई रास्ता नहीं था जाने का साइकिल का। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि वो मदद के लिए आए होंगे उसके लिए। तो वहाँ से उनका ये बिलीव था कि पैरानॉर्मल शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उस बिलीफ ने शायद वो एक्सपीरियंस उसको काम आया होगा, या अलग अलग जैसे हम लोग सुनते हैं या जो हम लोग स्टोरीज नरेट कर रहे हैं, उन स्टोरीज में एस्केप प्लान कहीं ना कहीं किसी का होता है, कुछ तो ईश्वर का आशीर्वाद है ही, जैसी आप भक्ति करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ऐसे आप बचते हो, आप पितर आपके बचाते हैं, आपको भगवान आपको बचाते हैं। तो इन कहानियों में भी कहीं ना कहीं एस्केप प्लान आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और मोटिवेट हों, ये सब पॉजिटिव साइड ही हम लोग कहते हैं। अगर नेगेटिव भी किसी के साथ है, अगर वो अपने एक्सपीरियंस आके कह रहा है चैनल पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है कि हम तो इनफैक्ट अभी और भी कुछ प्लानिंग में है कि इसको और बड़े रूप में किस तरह से ले जाएं। आपकी भी जो स्टोरीज़ हों तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी sharing your paranormal incidents on our channel. Thank you for watching and do subscribe.